नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश में आज का मौसम बेहद रोचक और नाटकीय उतार चढ़ाव लिए हुए है, क्योंकि एक तरफ प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी है, तो वहीं पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बादलों के बीच धूप छांव का खेल देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वर्तमान समय में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से नमी खींचते हुए एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बना हुआ है और उसका असर मध्य प्रदेश तक दिख रहा है, जिसके चलते प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में हल्की बारिश की बौछारें गिर रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर और उज्जैन में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जहां तेज हवाओं के साथ झमाझम वर्षा लोगों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन ट्रैफिक और जलभराव की समस्या भी बढ़ा रही है। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है और यहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जैसे विंध्य के जिलों में भारी बादल छाने के बावजूद कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जैसे महाकौशल के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना बनी हुई है और कई स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाओं की चेतावनी दी गई है। इसी तरह होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में बादल घिरे हुए हैं और बीच बीच में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मालवा निमादा के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में भी तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और हवाएं चलने का सिलसिला बना हुआ है। धार और झाबुआ में भी कई इलाकों में झमाझम बारिश की रिपोर्ट है। वहीं सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जैसे बुंदेलखंड के जिलों में भी बारिश की गतिविधियां सक्रिय हैं और यहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शहडोल संभाग के जिलों उमरिया, अनूपपुर और शहडोल में भी गरज चमक और तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। राजधानी क्षेत्र के आसपास रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और अशोकनगर में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने का अनुमान है। प्रदेश के सभी जिलों में आज तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। न्यूनतम तापमान भी मौसम के मिजाज के अनुसार ठंडा बना हुआ है। आज जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, इंदौर और उज्जैन शामिल हैं, क्योंकि यहां भारी बारिश के साथ साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं ऑरेंज अलर्ट रीवा, सतना, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, धार और खरगोन जिलों में लागू है, जहां तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना है। येलो अलर्ट भोपाल, सागर, दमोह, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला, शहडोल और उमरिया जैसे जिलों में जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में किसानों और आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। हालांकि इस बार की बारिश से फसलों को लाभ भी हुआ है, क्योंकि लंबे समय से सूखे जैसी स्थिति वाले इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ी है। नदियों और तालाबों का जलस्तर ऊपर उठने लगा है, मगर निचले इलाकों में जलभराव की समस्या ने लोगों की परेशानी भी बढ़ाई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव अगले कुछ घंटों तक और जारी रहेगा और आज शाम तक अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए
तो मध्य प्रदेश का मौसम आज एकदम सक्रिय है। आसमान में काले बादलों के साथ गरज चमक और बिजली की चमक लोगों को बार बार चौंका रही है और हर जिले में मौसम का अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम और भी ज्यादा सक्रिय रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना हुआ लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे गहराता जा रहा है और उसका असर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों पर सबसे पहले दिखाई देगा। अगले 24 घंटों में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में भी तेज बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं अगले 48 घंटों में यह सिस्टम और अंदर की ओर खिसककर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, धार, खरगोन और खंडवा जैसे जिलों को अपनी चपेट में लेगा। यहां गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया में भी अगले दिनों में आंधी और मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया है। अगर बात विंध्य क्षेत्र की करें तो रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में भी अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। खासतौर पर सीधी और सिंगरौली जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी तरह बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश का दौर बना रहेगा और यहां भी ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार की बारिश पूरे प्रदेश में समान रूप से बंटेगी, यानी न सिर्फ पूर्वी जिलों में बल्कि पश्चिमी हिस्सों बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ तक भी तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। धार और इंदौर जिलों में अगले 3 दिन लगातार वर्षा होने की संभावना है, जिससे नर्मदा नदी और उससे जुड़े जलाशयों का जलस्तर बढ़ेगा। आने वाले दिनों में तापमान की स्थिति पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बारिश के चलते अधिकतम तापमान औसतन 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहेगा और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह स्थिति खासतौर पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में साफ तौर पर दिखाई देगी। अगले 4 दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश के चलते जलभराव और बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां पहले से नदियों का जलस्तर ऊंचा है, जैसे मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में बारिश का दबाव अगले दिनों में बढ़ने वाला है और चंबल, पार्वती और शिप्रा नदियों के किनारे बसे गांवों में सतर्कता की जरूरत होगी। इसी तरह नर्मदा के किनारे बसे होशंगाबाद, हरदा और खंडवा जिलों में भी पानी का दबाव बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश का प्रतिशत 60 से 90% तक रहेगा, यानी कहीं न कहीं बारिश होना तय है। सिर्फ कुछ पश्चिमी जिलों जैसे आगर मालवा और शाजापुर में बारिश थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वहां भी बादल छाए रहेंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगले 3 दिनों तक रोजाना शाम को जोरदार बारिश की संभावना है, जबकि दिन में धूप छांव का सिलसिला चलता रहेगा। इंदौर में लगातार बादल छाए रहेंगे और कभी भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। जबलपुर और सागर में लगातार गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। ग्वालियर और चंबल में हवाएं तेज रहेंगी और वहां बारिश का स्वरूप आंधी पानी वाला होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगले 3 से 4 दिनों तक मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश का सिलसिला तेज रहने वाला है। इस दौरान कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले दिनों में मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह हावी रहेगा और यह बारिश का दौर कम से कम अगले हफ्ते तक जारी रह सकता है। इस वजह से फसलों को सीधी राहत मिलेगी। तालाब और नदियां लबालब होंगी और भूजल स्तर भी ऊपर उठेगा। हाँ, शहरों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों की समस्या बनी रह सकती है, लेकिन समग्र रूप से यह दौर प्रदेश के लिए लाभकारी साबित होगा और यही कारण है कि इस समय का मौसम न सिर्फ किसानों बल्कि आम जनता के लिए भी चर्चा का बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि अगले दिनों में बारिश कहाँ ज्यादा होगी और कहाँ कम।